जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयले की बात करेंगे तो झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, जहाँ की झारिया झारिया धनबाद और बोकारो जो है, ये क्षेत्र हैं झारखंड के, जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या पहचान होती है स्कर्वी रोग की? स्कर्वी रोग की पहचान होती है मसूड़ों से खून आता है और घाव नहीं भरते हैं जल्दी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो गया? स्कर्वी रोग हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार की प्रेरणा लेता है। मौलिक अधिकार की प्रेरणा लेता है किस देश से? अमेरिका से। कहाँ से लेता है? अमेरिका से लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार किस देश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार होता है वो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं की याद में दिया जाता है। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, यही हमसे पूछ रहा है। तो ये वैज्ञानिक थे स्वीडन के। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गति शक्ति योजना किससे जुड़ी है। गति शक्ति योजना किससे जुड़ी है? परिवहन एवं अवसंरचना से। परिवहन एवं अवसंरचना से। ये मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। किसके बीच होता है? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से कौन लगता है लड़ने वाला? कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव। और इधर से कौन लड़ता है? बंगाल से सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था। दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। कब होती है दांडी मार्च? दांडी मार्च शुरुआत होती है इसकी 12 मार्च से। कब स्टार्ट होती है इसकी? 12 मार्च से इसकी स्टार्टिंग होती है, 12 मार्च 1930 से। और पूरी कब होती है? 24 दिन बाद, मतलब 6 अप्रैल 1930 को। और नमक कानून तोड़ा जाता है। नमक कानून तोड़ने के बाद में क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र जिसको आज का पटना बोलते हैं, पटना, जो कि वर्तमान बिहार की राजधानी है। वर्तमान बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य की बात करेंगे तो इसका सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। इसके बाद आता है शुक्र ग्रह, और शुक्र के बाद आते हैं हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल आता है। इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह बोला जाता है। अगर पृथ्वी का पूछा जाएगा तो सबसे नजदीकी हो जाएगा शुक्र ग्रह, लेकिन सूर्य का पूछ रहा है तो सबसे नजदीक पे कौन हो जाएगा? बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पर पहाड़ी से होता है। अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये कहाँ बहती है? सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में बहती है। अगला क्वेश्चन देखें, भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है। भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है? सिस्मोग्राफ से। किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता जो होती है ये मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता जो होती है रिक्टर स्केल से मापी जाती है, और सिस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन मंडल। कौन करता है? निर्वाचन मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की गठन की चर्चा है। कब होता है? 1950 में होता है गठन इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को होती है इसकी स्थापना। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। कब होता है? 1949 में। रिजर्व बैंक का पहले मुख्यालय कहाँ था? पहले मुख्यालय कोलकाता में था। पहले कहाँ था? कोलकाता में था। लेकिन बाद में इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जीएसटी लागू होने की तिथि क्या है? जीएसटी लागू होने की तिथि कितनी होती है? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन होता है। 122 नंबर का बिल होता है। 122 नंबर कौन क्या होता है? बिल होता है। संविधान संशोधन कौन होता है? 101वां होता है। 1 जुलाई 2017 को लागू हो जाता है। कनाडा से लाया गया मॉडल। कनाडा से लाया गया मॉडल है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग कमीशन की जगह कौन सा संस्थान बनाया गया? प्लानिंग कमीशन जो होती है उसकी जगह पे नीति आयोग बनाया गया। उसकी जगह पे क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन जो होती थी ये हर 5 साल बाद, इसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, 5 साल बाद अपना एक रिपोर्ट देती थी और इसी हिसाब से काम करती थी। लेकिन जो ये नीति आयोग बनाएगी इसने बताया कि हम लगभग 15 साल के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे। तो भाई जो 2015 में बनी थी तो अभी तक तो कोई रिपोर्ट मिली नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। N2O जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, जो कि यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में, वाशिंगटन डीसी। और ये क्या है? विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ती है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? G20 शिखर सम्मेलन 2023 दिल्ली में होता है। दिल्ली जो कि भारत में होता है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। और नाटो क्या है? सैन्य संगठन है एक यूरोपीय देशों का। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र के दिया जाता है? पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य में। विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य में, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, समाज सेवा, सार्वजनिक सेवा आदि। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में होता है। कहाँ होता है? मुंबई में होता है। गठन कब होता है? 1885 में इसका गठन होता है, स्थापना की जाती है। और अध्यक्ष कौन बनता है? पहले कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बनता है? वो एम एस चंद्र बनर्जी। वो एम एस चंद्र बनर्जी कौन बनता है पहली बार अध्यक्ष? वो एम एस चंद्र बनर्जी। 1885 में गठन करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने दिया था सबसे ज्यादा योगदान। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय दिवस कब मनाया जाता है?
भारत में राष्ट्रीय आय दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, सही बात है। यह कब हुआ था? यह होता है 1917 में। 1917 में, क्योंकि गांधी जी दोबारा लौट के आते हैं 15 में लौट के आए और वे 16 में ये पहुंचे थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। कौन सा अधिवेशन हो रहा था? लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। वहां गांधी जी भाग लेते हैं पहली बार। कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए, कहाँ पे? लखनऊ में भाग लिया। कब? 1916 में। 1917 में चंपारण, चंपारण जो कि बिहार का एक क्षेत्र है, बिहार का एक जिला है, बड़ा जिला है। और यहाँ नील की खेती के लिए 3 कटिया पद्धति चल रही थी। नील की खेती के लिए 3 कटिया पद्धति चल रही थी। कौन सी पद्धति थी? 3 कटिया पद्धति चल रही थी, जिसको अंग्रेजों से लड़के गांधी जी ने समाप्त करवाया था, जिसको समाप्त करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को, जिनका एक वाक्य, कौन सा वाक्य था वो, जो बहुत प्रसिद्ध है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे मैं लेकर ही रहूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध नवरत्न कौन सा था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध नवरत्न जो थे, नवरत्न होते हैं, मतलब रत्न का मतलब कुछ नहीं, 9 व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज्ञानी होते हैं, जो कि अकबर के दरबार में थे। अब हमसे पूछ रहा है 4 विकल्पों को देके इनमें से कौन था? तो देखिए, तानसेन तो थे इनके दरबार में, कबीर नहीं थे, तुलसीदास को कहा था लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, रहीम भी नहीं थे। तो तानसेन हमारा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने टुकड़ों, कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा जो होती है, कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर। कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और कहाँ से जाती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सबसे बड़ा राज्य है? कॉफी उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है उसका नाम है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक, जो कि लगभग 70% उत्पादन करता है कॉफी का, हमारी भारत की संपूर्ण उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कल भी हमने बताया था कौन सी होती है। 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तीनों परतें यहाँ पे दी हुई हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो सबसे बाहरी होती है वो होती है क्रस्ट। सबसे बाहर क्या होती है? क्रस्ट। बीच में मेंटल, बीच में क्या होती है? मेंटल। और नीचे सबसे क्या होती है? कोर। नीचे का हिस्सा कोर होता है और ऊपर का हिस्सा क्या होता है? क्रस्ट होता है। इनको भी दो दो टुकड़ों में बांटते हैं, जिनको हम इधर बोल देंगे बाहरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, बाहरी मेंटल, आंतरिक मेंटल, बाहरी कोर, आंतरिक कोर। तो हमसे पूछा क्या है बाहरी परत का नाम, तो वो क्या हो गया? बाहरी परत का नाम क्रस्ट हो गया। तो क्रस्ट आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। कहाँ पे चर्चा है इसकी? कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 83 में है। लोकसभा के कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 83 में है। आपातकाल की स्थिति में इसको बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि आपको याद होगा लॉकडाउन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉकडाउन और वो क्या लग रहा था, आपातकालीन ही लगवाया था इंदिरा गांधी ने, उन्होंने भी 6 साल का कर दिया था। उस समय तो संविधान संशोधन ही ला दिया था कि 6 साल का करवा देंगे, फिर 44वां संविधान संशोधन होता है, उसमें फिर 5 साल का कर दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जो संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है, क्योंकि यही सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट होता है यही व्याख्या करता है हमारे संविधान के सभी कानूनों की और नागरिकों को मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय।
अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? शुरुआत में होते हैं 395। अगर पूछे वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में फेरबदल करके ABC करके बढ़ाया गया है, क्योंकि मूल ढांचा तो चेंज नहीं कर सकते। 395 थे, 395 ही रहेंगे, लेकिन संशोधन करके कितने कर दिए गए हैं? अब 448 कर दिए गए हैं। कितने कर दिए गए हैं? 448 कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4 जो कि क्या बताता है? हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कब किया था इंजन की खोज? कब करते हैं ये? 1837 में। कब करते हैं? 1837 में। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा में कौन सी धारा उत्पन्न होती है? सौर ऊर्जा में कौन सी धारा उत्पन्न होती है? डीसी। डीसी मतलब स्थिर ऊर्जा, स्थिर धारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 का भारत रत्न किसे मिला? 2024 का भारत रत्न 5 लोगों को टोटल मिलता है। कितने लोगों को मिलता है? 5 लोगों को मिलता है, लेकिन विकल्प के अनुसार MS स्वामीनाथन को मिलता है, क्योंकि बाकी 4 लोग इसमें शामिल नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह क्वेश्चन दोबारा आ गया, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉफी उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? ये भी दोबारा आ गया, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? क्रस्ट होती है। सबसे बाहरी कौन सी होती है? क्रस्ट होती है। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में है? अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। कहीं कहीं पे खरोष्टी में भी मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि ही सही टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आला उदल किस वीरता से संबंधित है? किसके वीरता से संबंधित है? आला उदल जो थे, इनका क्षेत्र था महोबा। कौन सा क्षेत्र था? महोबा क्षेत्र था, जो कि बुंदेलखंड में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? बुंदेलखंड में पड़ता था। बुंदेलखंड में पड़ता था महोबा। और महोबा से जुड़े हुए कौन है? आल्हा और उदल, सैनिक थे दोनों, वीर थे, थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित करवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो होता है, इसको स्थापित करवाने वाला जो शासक होता है, धर्मपाल होता है। कौन होता है? धर्मपाल होता है। 8वीं शताब्दी में ये बिहार में स्थापित करवाता है। कहाँ पे स्थापित करवाता है? बिहार में स्थापित करवाता है। कौन चीज? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी ने किस सिक्के की शुरुआत की थी? शेरशाह सूरी ने इसमें से रुपया सिक्का चलवाया था। कौन सा? रुपया सिक्का चलवाया था 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में, जो कि उस समय चांदी का होता था। उस समय किसका होता था? चांदी का होता था, जिसे आधुनिक रुपया की नींव रखी गई। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी? 1857 की जो क्रांति होती है, उसमें झांसी की रानी कहाँ शहीद होती हैं? ग्वालियर में। कहाँ होती हैं? ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की परिधि सबसे अधिक किस रेखा पर होती है? पृथ्वी की परिधि सबसे अधिक किस रेखा पे होती है? भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे चौड़ा होता है, इसीलिए, क्योंकि जानते तो हो लगभग गोला ही रहता है हमारा पृथ्वी का भाग। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हिस्सा रहता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच में है। ऊपर इसमें 23.5 पे क्या रहती है? कर्क रेखा। नीचे 23.5 पे क्या रहती है? मकर रेखा रहती है। यहाँ पे हमारा भारत पड़ता है। यहाँ पे क्या पड़ता है? हमारा भारत पड़ता है। भारत के आधे हिस्से में कर्क रेखा पहुंच जाती है। सूर्य जो चक्कर होता है, सूर्य चक्कर लगाता है कहाँ से? मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ जाएगा, फिर धीरे धीरे इधर जाएगा, फिर वापस यहीं से वापस घुमाएगा। इस प्रकार से सूर्य चक्कर लगाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
दक्षिणी गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी दक्षिणी गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी गंगा बोलते हैं। और इसकी लंबाई की बात करेंगे, कितनी है लंबाई इसकी? 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? केरल में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं, कर्नाटक में, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात होता है उसका क्या नाम है? जोग फॉल्स। जोग जलप्रपात जो है यह सबसे ऊंचा है, शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शरावती नदी पे स्थित है, कर्नाटक में। शरावती नदी पे और कर्नाटक में सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात। जलप्रपात मतलब झरना। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई की बात करेंगे, इसकी कितनी है ऊंचाई? कितनी है? 830 फीट। कितनी? 830 फीट। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात करेंगे तो खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है विश्व की। और किस महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड बैठक जब होती है संविधान सभा की, तो उसमें स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक होती है इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। कहाँ पे पहुंचे हैं? अनुच्छेद 51 के ए में। अनुच्छेद 51 के ए में, और भाग 5 भी बोलते हैं उसको, लेकिन ज्यादातर भाग 4 का ए ही रहता है। 4 का ए ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। कहाँ पे इसकी चर्चा है? अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा है। कहाँ चर्चा है? अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में की बात करेंगे तो वर्तमान में कितने हैं? 543 लोकसभा के सदस्य वर्तमान में कितने हैं? 543। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया था? संविधान सभा की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया था? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रुपया किस प्रणाली से जुड़ा हुआ है? भारतीय रुपया किस प्रणाली से जुड़ा हुआ है? प्रतिबंधित तरलता विनिमय। प्रतिबंधित तरलता विनिमय। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी कौन तय करता है? एमएसपी को तय करने वाला जो कमीशन होता है वो क्या होता है? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पादक कौन सा है? सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला भारत है। पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। पेट्रोलियम का क्या करता है? सबसे ज्यादा निर्यात करता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर हम यहाँ पे सेकेंड नंबर पे बात करेंगे तो हीरे जवाहरातों का भी निर्यात करता है। सेकेंड नंबर में हीरे जवाहरात का निर्यात करता है। तो आज हम आपको एक सवाल देंगे, देखते हैं इसका आंसर कौन दे के जाएगा। देखिए हमारा सवाल कौन सा रहेगा, भारत की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आज का सवाल है, जवाब दीजिए। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी? अब चलिए मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।